मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो लैंड्स के बारे में बताया जाता है। एक लैंड जिसका नाम पिक्सी होलो है और उसमें टिंकर बेल और उसकी फ्रेंड्स रहती हैं, और इधर दूसरा लैंड जिसका बॉर्डर पिक्सी होलो लैंड से जुड़ा हुआ है और उसका नाम विंटरवुड है और उसमें स्नो फेरीज रहती हैं। अब हम पहले सीन में टिंकर बेल को देखते हैं जो विंटर फेरीज के लिए बास्केट बना रही होती है और वे साथ ही साथ क्लैंक और बोबल से विंटरवुड के बारे में भी बातें कर रही होती है। वे कहती है कि एक दिन वे विंटरवुड जरूर जाएगी, लेकिन बोबल उससे कहता है कि वहाँ उसके विंग्स कोल्ड से जम जाएंगे। तभी वहाँ पर एक फेरी हॉर्न बजाती है और सब फेरीज को बास्केट रेडी करने के लिए कहती है, क्योंकि उनको लेने के लिए स्नो आउल्स विंटरवुड से आ गए थे। स्नो आउल बास्केट लेकर वापस विंटरवुड चले जाते हैं। उनमें एक आउल न्यू होता है जो थोड़ा घबरा कर उड़ता है। तभी एक स्नो आउल एक मैसेज लेकर आता है जो फाइनल शिपमेंट ऑर्डर होता है, जिसमें विंटर फेरीज को 20 और बास्केट चाहिए थी और फेरी गेरी सबको काम पर लगने का ऑर्डर देती है, क्योंकि उन्हें कल तक ये काम पूरा चाहिए था। तभी हम दूसरे सीन में एक बनी को देखते हैं, एक बटरफ्लाई के पीछे भागता हुआ जाता है जिसे टिंकर रोकती है। वे फोन फेरी की हेल्प करना चाहती है। फोन फेरी एक एनिमल फेरी है। वे और टिंकर एनिमल्स को विंटर वुड्स में भेजने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि सभी एनिमल्स को विंटर्स के लिए सोना होता है। सभी एनिमल्स चले जाते हैं, लेकिन एक बनी वहाँ जाने से डर रहा होता है, जिसे टिंकर और फैन फेरी जबरदस्ती वहाँ भेज देते हैं। लेकिन टिंकर विंटरवुड को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वे भी वहाँ जाने की कोशिश करती है, लेकिन फोन फेरी उसे समझाती है कि हम परियों का बॉर्डर पार करना मना है, क्योंकि कोल्ड से हमारे विंग्स जम सकते हैं। लेकिन टिंकर फोन फेरी की बातों को नजरअंदाज कर देती है और वे बॉर्डर पार करने की कोशिश करती है, जहाँ विंटरवुड में उसके पंख शाइन करने लगते हैं। तभी फोन फेरी उसे वापस खींच लेती है और फोन फेरी उसे कहती है कि उसके विंग्स फ्रीज हो सकते हैं, लेकिन टिंकर उसे बताती है कि वे शाइन कर रहे थे। लेकिन फोन फेरी उसकी बात को मजाक समझती है। अब हम दूसरे सीन में टिंकर को एक डॉक्टर रूम में देखते हैं, जहाँ एक फेरी उसके विंग्स को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद टिंकर एक लाइब्रेरी रूम में जाती है और एक बुक पढ़ती है, ताकि वे जान सके कि उसके विंग्स शाइन क्यों कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर एक बुक वॉर्म उस बुक के पेज को ही खा लेता है। तब एक फेरी से टिंक को ये पता लगता है कि इस बुक के राइटर विंटरवुड में रहते हैं और उनका नाम कीपर है। अब टिंकर बेल उस बुक के राइटर से मिलने के लिए गर्म शूज और गर्म ड्रेस बनाती है, ताकि वे विंटरवुड में गर्म रह सके, और वे सब पहनकर चुपके से बास्केट में बैठ जाती है। लेकिन क्लैंक और बोबल उसे देख लेते हैं। तब टिंक उन्हें बताती है कि वे कीपर से मिलने के लिए विंटरवुड जा रही है, और अब एक न्यू आउल उस बास्केट को उड़ाकर ले जाता है, लेकिन वो उड़ने में एक्सपर्ट नहीं था, इसीलिए कि लैंडिंग ठीक नहीं होती और टिंकर नीचे जाकर गिरती है। साथ ही उसकी बुक छूटकर नीचे गिर जाती है, जिसे लॉर्ड मिलोरी उठा लेते हैं और वे ये कहते हैं कि एक्सीडेंटली ये बुक पिक्सी होलो में यहाँ आ गई है, और वे एक जेंट्स फेरी को उसे दे देते हैं ताकि वे कीपर के पास उसे ले जाए। अब टिंकर उस फेरी के पीछे जाती है ताकि वे कीपर से मिल सके। अब अंदर आकर टिंक फर्श पर फिसलने लगती है, क्योंकि यहाँ की आइस फर्श की तरह चिकनी थी और उसने अपने पंखों को भी कवर किया हुआ था, इसीलिए वो उड़ नहीं सकती थी। अभी वे कीपर को किसी के साथ बहस करते हुए देखती है, और अब टिंकर ये देखती है कि उसके विंग्स फिर से शाइन कर रहे हैं। उसके बाद कीपर टिंकर को देख लेता है और वे उसे लेकर एक स्लाइड पर आता है। फेरी विंकल जो दूसरी फेरी होती है उसे भी वे बैठने के लिए कहता है। अब वे दोनों अपने विंग्स को ओपन करती है तो वे शाइन करने लगते हैं। तभी एक बेबी लाफ के दो हिस्से हो जाते हैं, जिन्हें हम डेंड लाइन कहते हैं। उनमें एक पार्ट तो पिक्सी होलो ट्री के पास गिरता है, जिससे टिंकर बेल पैदा होती है, और दूसरा पार्ट विंटरवुड में गिरता है, जिससे पेरी विंकल पैदा होती है। इसका ये मतलब होता है कि वे दोनों ट्विंस है और साथ ही सिस्टर्स भी हैं। ये सुनकर टिंक बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी एक सिस्टर्स भी होती है। तभी वहाँ पर लॉर्ड मिलोरी आ जाते हैं और वे कीपर से कहते हैं कि उन्हें लगता है कोई बॉम्ब बेरी यहाँ पर आई है, और अगर आई है तो तुम उससे कहना कि वे वापस अपनी लैंड चली जाए। उसके बाद लॉर्ड मिलोरी चले जाते हैं और कीपर उन दोनों को वापस जाने की रिक्वेस्ट करते हैं। अब हम दूसरे सीन में टिंक और पेरी विंकल को आइस पर स्केटिंग करते हुए देखते हैं।
और वे दोनों आपस में बहुत ज्यादा मजे करती हैं। पेरीविंकल टिंक को अपनी फ्रेंड से मिलवाती है और वे भी टिंक को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद पेरी टिंकर को अपने घर ले आती है और टिंक अपने आप को गर्म रखने के लिए वहाँ पर आग जलाती है। तब वे उससे बोलती है कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया है, जब वे यहाँ पर आग जला सकती है तो क्या वे उसके लिए अपने लैंड पर कोल्ड नहीं बना सकती और वे भी उसके लैंड पर उसकी फ्रेंड से मिलने आ सकती है। अभी वे दोनों बातें ही कर रही होती हैं कि तभी आग की वजह से आइस मेल्ट हो जाती है और टिंकर नीचे गिरने लगती है। तभी कीपर उन दोनों को आकर बचा लेता है। उसके बाद कीपर उन दोनों को लेकर बॉर्डर पर आता है और वे टिंकर से वापस जाने के लिए कहता है। अब वे दोनों गुड बाय कहने का नाटक करती है। टिंकर पेरी को कल आने के लिए कहती है। अब टिंकर वापस पिक्सी होलो आ जाती है और वे क्लैंक और बोबल की हेल्प से एक आइस बनाने वाली मशीन बनाती है। तभी क्लैंक दूसरी पेरीज को भी टिंकर की सिस्टर के बारे में बताता है। सभी उसकी बातें सुनकर बहुत एक्साइटेड होती हैं। नेक्स्ट डे टिंकर क्लैंक और बोबल के साथ बॉर्डर पर आती है। तभी पेरीविंकल भी अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ जाती है और वे अपने साथ एक बड़ा आइस बनाने की क्यूब भी लाती है और वे आइस बनाने की मशीन में एक बड़ा आइस क्यूब रखते हैं। अब मशीन आइस की बारिश करने लगती है। तब टिंकर पेरी को अपने लैंड में ले आती है, लेकिन एक पेड़ पर बैठा लॉर्ड मिलोरी का आउल उन्हें ये सब करते हुए देख लेता है। पेरी बहुत खुश होती है। टिंकर की फ्रेंड्स पेरी को विशेष का नजारा दिखाती है। उसके बाद टिंक अपने दोस्तों से पेरी को मिलवाती है। पेरी से मिलकर बहुत खुश होती है। वे टिंक को एक फ्लावर गिफ्ट देती है जिसे वे अपनी आइस से कवर कर देती है, लेकिन तभी पेरी के विंग्स मुरझा जाते हैं और वे उड़ नहीं पाती क्योंकि मशीन की आइस खत्म हो गई थी। तब टिंकर और उसकी फ्रेंड पेरी को बॉर्डर पे ले आती है और उसे विंटरवुड में छोड़ देती है, लेकिन तभी वहाँ पर लॉर्ड मिलोरी आ जाते हैं और पेरी को उड़ने के लिए कहते हैं। पेरी के विंग्स आइस की वजह से ठीक हो जाते हैं। लॉर्ड मिलोरी पेरी को दोबारा बॉर्डर पार करने से मना करते हैं और वे उसे लेकर वापस जाने लगते हैं। तभी टिंकर उनसे कहती है कि हम एक दूसरे से अलग ना करें क्योंकि हम सिस्टर्स हैं। तभी वहाँ पर क्वीन क्लैरियन आ जाती है और वे टिंक को बताती है कि उसने ही पेरीज की सेफ्टी के लिए ये रूल बनाए हैं, ना कि लॉर्ड मिलोरी ने। अब टिंक और पेरी हमेशा के लिए एक दूसरे को अलविदा कह देती हैं और वे बहुत ज्यादा उदास होती हैं। उसके बाद लॉर्ड मिलोरी आइस बनाने वाली मशीन को पानी में फेंक देते हैं, जो वहाँ पर फंस जाती है और वे आइस का तूफान बनाने लगती है। इधर पेरी बहुत उदास होती है और वे लॉर्ड मिलोरी से पूछती है कि वे बॉर्डर क्रॉस क्यों नहीं कर सकती। सेम यही क्वेश्चन टिंकर क्वीन क्लैरियन से करती है। वे टिंक को बताती है कि काफी टाइम पहले दो फेरीज एक दूसरे के प्यार में पड़ गई थी। उनमें से एक फेरी का विंग्स टूट जाता है तो कोई भी उसकी केयर नहीं करता। ये सब बातें लॉर्ड मिलोरी भी पेरी को बताते हैं। उसके बाद सब पेरीज बॉर्डर पर आती है क्योंकि वहाँ पर एक तूफान आया हुआ था जो क्लैंक की मशीन की वजह से आया था और फेरीज उस मशीन को बॉर्डर पर से हटाकर नीचे फेंक देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पिक्सी होलो में सारी चीजें आइस की वजह से जमने लगी थी। सारी फेरीज पिक्सी ट्री को बचाने की कोशिश में लग जाती हैं क्योंकि अगर ट्री जम जाता तो सारी डस्ट भी जम जाती। उसके बाद वे सभी एनिमल्स को सेव करती हैं। तभी टिंकर को वे फ्लावर मिलता है जो पेरी ने उसे दिया था, लेकिन अभी वे पहले की तरह जिंदा था। टिंकर उस फ्लावर को लेकर किसी तरह विंटरवुड में जाती है, जहाँ वे पेरी से उस फ्लावर के अब वार्म रहने की वजह पूछती है। तब पेरी और फ्रोस्ट फेरी पिक्सी डस्ट ट्री को सेव करने की कोशिश करती है और वे अपनी आइस से ढकने लगती है, लेकिन वे तीनों इतनी जल्दी उस काम को पूरा नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर लॉर्ड मिलोरी और दूसरी फेरीज अपने आउल्स पर बैठकर आते हैं और उनकी हेल्प करते हैं और वे सब वोम फेरीज को ट्री के अंदर भेज देते हैं और वे ट्री को फ्रीज होने से बचा लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में लॉर्ड मिलोरी क्वीन क्लैरियन को अपना कोट देते हैं ताकि वे भी वार्म रहे, लेकिन तब जाने लगते हैं तो हम उनका टूटा हुआ विंग्स देखते हैं। उसके बाद सब वोम फेरीज पिक्सी डस्ट ट्री में अंदर चली जाती हैं और सब फ्रोस्ट फेरीज गार्ड की तरह उनकी सेफ्टी करती हैं और आइस चारों तरफ फैल जाती है। सुबह होने पर जैसे ही ट्री पर धूप पड़ती है तो वहाँ की आइस मेल्ट होने लगती है और वे सब बहुत ज्यादा खुश होती हैं क्योंकि पिक्सी डस्ट फिर से बनने लगी थी। लेकिन हमें तभी ये पता लगता है कि टिंकर बेल का भी एक विंग टूट गया था जब वे विंटरवुड गई थी। तब पेरीविंकल उससे पूछती है कि उसने ये बात उससे क्यों नहीं बताई। तब टिंकर उससे कहती है कि वे डस्ट ट्री को बचाना चाहती थी, इसीलिए उसने ये बात नहीं बताई। अब जैसे ही पेरीविंकल वापस जाने लगती है तो टिंकर उसके विंग से अपने विंग को टच करती है तो वे दोनों शाइन करने लगती हैं और टिंकर का विंग फिर से ठीक हो जाता है तो सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद क्वीन क्लैरियन लॉर्ड मिलोरी को किस करती है तो हमें इस बात से ये पता लगता है कि स्टोरी में बिछड़े हुए लवर्स क्वीन क्लैरियन और लॉर्ड मिलोरी हैं और वे मिलोरी अपने टूटे हुए विंग्स की वजह से ही आउल पर उड़ते हैं। अब क्वीन क्लैरियन
अपने रूल्स खत्म कर देती है और वे सारी फेरीज एक दूसरे से मिल सकती थी। अब हम नेक्स्ट सीन में वॉर्म फेरी को गर्म कपड़े पहनकर विंटरवुड में मस्ती करते हुए देखते हैं, जहाँ फ्रोस्ट फेरी अपनी आइस से उनके विंग को सेव कर लेती है। रोसेटा फेरी स्लेड के साथ एंजॉय करती है। इसी तरह सब एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं और पिंक, क्लेरियन और मिलोरी अब बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।